हम भयभीत क्यों होते हैं? इस भयभीत होने का कारण क्या है? तो आइए जानते हैं। भय एक मानसिक रोग है, एक मनोविकार है। आज प्रत्येक मनुष्य इस रोग से ग्रस्त है। फिर चाहे वह बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा, हर कोई भयभीत है। वह भी किसी एक प्रकार के भय से नहीं, क्योंकि भय भी अनेक प्रकार के होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनके अलग अलग प्रकारों पर ही चर्चा करते हैं। वियोग व मिलन का भय। जब हम अपने किसी प्रिय के साथ होते हैं तो हर पल हमारा मन डरा डरा सा रहता है। क्यों? क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं यह मिलन बिछोह में ना बदल जाए, कहीं हमारा प्रिय हमें छोड़ कर ना चला जाए। यदि हमें छोड़ गया, हमसे बिछुड़ गया, तो हम कैसे रह पाएंगे? कहने का भाव कि मिलन की हर घड़ी में वियोग का भय समाया है। इसी प्रकार वियोग में भी एक जरूर भय होता है। जब हमारा प्रियतम हमारे साथ नहीं, हमारे पास नहीं, तब भी हमें डर है। किस बात का? यही कि वो वापस आएगा भी या नहीं। अगर आएगा तो कब आएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें भूल ही जाए और कभी ना लौटे। एक शायर ने क्या खूब कहा है, अब के बिछुड़े शायद ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। यह वियोग अवस्था का भय है जो वियोगी के अंदर छिपा होता है। दूसरा, ज्ञात व अज्ञात का भय। बच्चे को पता है कि उसे हर वर्ष परीक्षा देनी है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद अगली कक्षा में चढ़ पाएगा, पर तब भी हर बच्चा परीक्षा से डरता है। जैसे जैसे परीक्षा के दिन नज़दीक आते हैं, उसका भय बढ़ने लगता है। कई बच्चे तो इतने भयकुल हो जाते हैं कि परीक्षा में बैठे ही नहीं पाते। यही होता है ज्ञात का भय। इसे समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति है जो कैंसर से पीड़ित है। डॉक्टर उसे जवाब दे चुके हैं। उनका कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के मेहमान हैं। जब यह व्यक्ति जानता है कि हर नई सुबह के साथ उसका जीवन सूर्य अस्त की ओर चल बढ़ा है, वह चाहकर भी ऐसा होने से नहीं रोक सकता। उसे ज्ञात है कि वह मरने वाला है, पर तब भी जैसे जैसे मृत्यु करीब आती है, वह डरता रहता है, मृत्यु के नाम से भयभीत रहता है। इसे कहते हैं ज्ञात भय, यानी एक ज्ञात तथ्य से भयभीत रहना। इसके उल्टा होता है अज्ञात भय, जिस भय का कोई आधार नहीं, केवल हमारी कल्पना पर आधारित हो, उसे अज्ञात भय कहते हैं। जैसे किसी का जवान बेटा किसी काम से बाहर गया, रात काफ़ी हो गई, घर वापस नहीं लौटा, मौसम भी खराब है। अब माँ को चिंता हो जाती है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई। उसके पास तो पैसे भी बहुत थे, किसी ने पैसे लूटकर उसे मार तो नहीं दिया। ऐसी ऐसी कल्पनाएं करके वह घबरा जाती है। उसके मन के ये वहम उसके भय का कारण बन जाता है। यही होता है अज्ञात भय। अंधकार व प्रकाश का भय। अब अंधकार में तो हर किसी को भय लगता है, क्योंकि अंधेरे में कोई भी वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। इस कारण बहुत से भ्रम पैदा हो जाते हैं जो भय को जन्म देते हैं। एक बार एक व्यक्ति खेतों से गुजर रहा था। रात के करीब 10 से 11 बज रहे होंगे। चारों ओर घना अंधेरा था। वह तेजी से कदम बढ़ा रहा था। क्यों? क्योंकि भीतर डर था कि कोई जानवर या चोर हमला न कर दे। तभी अचानक उसके कदम ठिठक गए, चेहरे का रंग उड़ गया और मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे, कहाँ जाए, क्योंकि उसके सामने एक विशालकाय भूत खड़ा था। काफ़ी देर तक वह व्यक्ति वहीं सुन खड़ा रहा। तभी उसी रास्ते में एक किसान गुजर रहा था, जिसके हाथ में लालटेन थी। इतनी रात गए एक व्यक्ति को खेतों के बीच यूं खड़ा देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई। वह उसके पास गया और बोला, क्या हुआ भाई, अकेले क्यों खड़े हो? अब तक उस स्थान पर लालटेन का प्रकाश फैल चुका था। उस व्यक्ति ने देखा कि जिसे वह भूत समझ रहा था, वह वास्तव में एक पुतला है, जिसे पक्षियों को डराने के लिए खेतों के बीचों बीच
खड़ा किया गया है। यह जानकर उसे अपनी नादानी पर बड़ी हंसी आई। वह किसान को अपनी मूर्खता के बारे में क्या बताया, अब उसके साथ आगे बढ़ गया। कहने का मतलब कि अंधेरे के कारण उस व्यक्ति को पुतला भी भूत प्रतीत हुआ और वह इतना डर गया कि कुछ पल के लिए तो उसकी सांसें भी रुक गई। ऐसे ही बहुत बार अंधेरे में हम पतली सी रस्सी को भी सांप समझ कर डर जाते हैं। अतः अंधेरे में इंसान अक्सर भयभीत हो जाता है। यही है अंधकार का भय। अब अंधेरे का भय तो समझ में आता है, पर कई लोगों को तो प्रकाश में भी भय लगता है। जैसे एक चोर, उसकी यही डर लगता है कि कहीं सुबह का उजाला ना हो जाए, क्योंकि प्रकाश होते ही वो पकड़ा जाएगा, चोरी नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार कीड़े मकोड़ों को भी प्रकाश से डर लगता है, क्योंकि वे अंधेरे में रहने के आदी हैं। जो एक बार अंधेरे में रहना सीख जाता है, फिर उसे प्रकाश अच्छा नहीं लगता, बल्कि प्रकाश से डर लगता है। कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति के बाद काफ़ी सारे कैदियों को, जो कि बरसों के अंधकार में काल कोठरियों में बंद पड़े थे, मुक्त किए गए। जब उनकी बेड़ियां काटकर उन्हें बाहर लाया गया तो जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या रही? वे खुश होने की बजाय भय के मारे चीख पड़े। प्रकाश से उनकी आंखें चौंधिया गईं। वे उसे सहन नहीं कर पाए, वापिस अंधेरी कोठरी की ओर दौड़ पड़े। यही है प्रकाश का भय। शत्रु व मित्र का भय। शत्रु से डर लगना तो स्वाभाविक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह कब और कहां हमला कर दे, किसी हद तक हमें नुकसान पहुंचा दे। पर आजकल तो हमें मित्रों से भी भय लगता है, क्योंकि हम क्या जाने कि कौन सच्चा मित्र है और कौन झूठा है। कई बार मित्र के वेश में भी शत्रु छिपा रहता है। बाहर से तो लोग बड़ी हमदर्दी और प्रेम जताते हैं, पर अंदर ही अंदर उनके जहर भरा होता है। मौका पाते ही वे टंक मारने से नहीं चूकते। एक शानदार शायर ने क्या खूब कहा है, और कुछ चाहे पुराने दौर में बढ़कर ना था, चेहरा इंसान लेकिन इस कदर बदतर ना था। हम भला दुश्मनों को आखिर किस तरह पहचाने, दोस्त की सूरत में था और हाथ में खंजर ना था। इसी तरह भय और भी कई प्रकार के हैं, और ऐसा नहीं कि यह भय वर्तमान की ही उपज है। आज का मनुष्य की खौफ की जिंदगी जी रहा है। यह भय तो चिरकालिक है, सदा से चला रहा है। शारीरिक मृत्यु का भय, यानी शरीर के नष्ट हो जाने का भय। देह के मृत्यु का डर है। हर व्यक्ति जानता है कि मृत्यु अटल सत्य है। यह देह क्षण भंगुर है, एक ना एक दिन अवश्य समाप्त हो जाएगी, पर फिर भी वह इसे बचाए रखने का प्रयास करता है। उसकी कोशिश रहती है कि उसका शरीर अस्वस्थ ना हो, वृद्ध ना हो, उसे कोई रोग ना व्यापे, ताकि उसकी देह ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सुरक्षित रह सके। पर हम सभी जानते हैं कि चाहे हम कितने भी प्रयास कर लें, यह देह तो जर्जर व नष्ट होगी ही होगी। मानसिक मृत्यु का भय। मान सम्मान व भावनाओं की मृत्यु ही मानसिक मृत्यु है। इस मृत्यु का खौफ केवल इंसान में ही होता है, अन्य किसी जीव जंतु में नहीं। उसको हमेशा डर बना रहता है कि कहीं उसका मान सम्मान, यश आदि खत्म ना हो जाए। वर्षों की मेहनत के बाद जो उसने समाज में इज्जत कमाई है, कहीं लूट न जाए। साथ ही उसे यह भी डर लगता है कि कोई पशु कटु शब्दों व व्यवहारों से उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचा दे। आत्मिक मृत्यु का भय। हम सभी जानते हैं कि आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। फिर आत्मिक मृत्यु किसे कहा गया है? हमारे महापुरुष कहते हैं कि इंसान के भीतर सदैव दो आवाज़ें उठती हैं, एक मन की और दूसरी आत्मा की। आत्मा की आवाज़ मनुष्य को सदैव सही दिशा की ओर अग्रसर करती है, परंतु विडंबना है कि आज मनुष्य इस आवाज़ को सुन नहीं पा रहा है। एक बार किसी संत से एक व्यक्ति ने पूछा, क्या सच में आत्मा हर पल हमें निर्देश देती है? यदि ऐसा है तो हम उसकी आवाज़ सुन क्यों नहीं पाते? तब संत ने बड़े स्पष्ट शब्द में कहा, हाँ, आत्मा सदैव मनुष्य को
सही कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और गलत काम करने से रोकती है। अगर मनुष्य यह आवाज़ नहीं सुन पाता तो इसके पीछे एक कारण है। मान लीजिए एक ट्रांजिस्टर है, आपने उसे ऑन किया है, आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। अब आप उस पर एक तौलिया डाल दीजिए, आवाज़ पहले से कम हो जाएगी। फिर कंबल भी डाल दीजिए, आवाज़ बिल्कुल धीमी हो जाएगी। फिर उस पर रजाई भी डाल दीजिए, क्या अब आपको कुछ सुनाई देगा? नहीं, आवाज़ पूरी तरह दब जाएगी। यही हमारी आत्मा की आवाज़ के साथ हुआ। हमने उस पर ईर्ष्या, लोभ, काम, वासना, तृष्णा, विकारों के पर्दे डाल दिए हैं। इन विकारों के नीचे आत्मा की आवाज़ दब कर रह गई, इसीलिए हम चाहकर भी उसे सुन नहीं पाते। यही है आत्मिक मृत्यु। एक भक्त को हमेशा इस मृत्यु का भय रहता है। उसे डर रहता है कि कहीं उसके मनोविकार उस पर इतने हावी ना हो जाए कि उसकी आत्मा की आवाज़ ही दब कर रह जाए, वह अपनी आत्मा के निर्देश ही ना सुन पाए। वेदांत के अनुसार 3 प्रकार के भय और तामसिक भय, राजसी भय और सात्विक भय है। तामसिक भय, इससे पहले कि कोई मुझे चोट पहुंचाए या मारे, मैं उसे मार दूं। कंस को यही भय था। अपने को बचाने के लिए उसने देवकी के मासूम पुत्रों को निर्ममता से हत्या कर डाली। यह है तामसिक भय। राजसी भय, धन संपदा लूट जाने का भय। धनी इंसान को हमेशा यह भय रहता है कि कहीं चोर डाकू उसका धन लूट ना ले। इसी भय के कारण ना उसे दिन को चैन मिलता है, ना रात को चैन। सात्विक भय, यह भय भक्तों और साधकों को होता है। उन्हें सदा यही डर लगता है कि कहीं हम भक्ति मार्ग से विलग ना हो जाए, कहीं संसार के आकर्षण हमें लुभा ना ले, हमसे कोई ऐसी भूल ना हो जाए कि अध्यात्म पथ से ही भ्रष्ट हो बैठे। यह है सात्विक भय। काफ़ी देर से हम भय कितने प्रकार के होते हैं इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। तो आइए अब यह जानते हैं कि आखिर इन सभी प्रकार के भयों का कारण क्या है। यह भय हमें व्याप्त ही क्यों है। हमारे महापुरुष बताते हैं कि भय चाहे कोई भी हो, उसका एक ही कारण होता है, वह है अज्ञानता। अज्ञानता माने किसी वस्तु, स्थिति या तथ्य का यथार्थ बोध न होना। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि इस अज्ञानता का कारण क्या है। अज्ञानता का कारण माया के प्रत्येक वस्तु पर अपना आवरण डाला हुआ है। इसी कारण हमें कुछ भी साफ और सत्य दिखाई नहीं देता। माया के रंगीन चश्मे से ही हम हर वस्तु या स्थिति को देखते हैं। यही अज्ञानता को जन्म देता है, हमें वस्तु स्थिति का सही बोध नहीं होने देता। और इसी अबोधता, इसी अज्ञानता की वजह से ही हमारे अंदर उस वस्तु विशेष या स्थिति को लेकर भय उत्पन्न होता है। इस भय को एक दृष्टांत द्वारा समझते हैं। एक गांव में एक बहुत धनी सेठ रहता था। काला बाजारी करके उसने बहुत धन इकट्ठा कर लिया था। एक दिन एक पुलिस इंस्पेक्टर उसकी दुकान पर आया। उसने कड़क आवाज में सेठ से पूछा, सेठ जी कितने गोदाम है तुम्हारे? बोलो 5 गोदाम है ना। सेठ घबरा गया कि इसे कैसे पता चला। फिर तो इसे यह भी पता होगा कि मैंने ये गोदाम कैसे कैसे गोरख धंधों से खड़े किए हैं। इसीलिए दबी हुई आवाज़ में बोला, जी आपको पहले तो कभी यहाँ नहीं देखा, लगता है नया नया तबादला हुआ है। चलिए जरा अंदर चलिए, कुछ चाय पानी लीजिए, फिर आराम से बैठकर सारी बातें कर लेंगे। पर इंस्पेक्टर रौब से बोला, क्या मतलब, तुम मुझे घूस देना चाहते हो? सेठ डर के मारे चापलूसी करने लगा, नहीं जी, बस थोड़ी सेवा करना चाहता हूँ। पहले वाले जो इंस्पेक्टर साहब थे न, उनकी तो 2000 से करता था। आप खुद ही बता दें कि आपको कितने में करूं। इंस्पेक्टर बोला, बस 2 से? लगता है तुम्हें जेल की हवा खिलानी पड़ेगी। यह सुनकर सेठ जी की खिग्गी बंध गई। घबरा कर बोला, अच्छा चलिए 3 से बात पक्की कर लेते। इंस्पेक्टर ने हाँ में गर्दन हिला दिया। अब सेठ ने अपना गल्ला खोला, पर अभी रकम निकाल ही रहा था कि वहाँ एक व्यक्ति गुजरा। इंस्पेक्टर को देखकर बोला, अरे हरिया,
तू यहाँ भी है। यह सुनते ही इंस्पेक्टर दुबक गया। सेठ एकदम हैरान रह गया। पूछा, क्या तुम जानते हो इंस्पेक्टर साहब को गांव का? वह व्यक्ति बोला, अरे यह कोई साहब वहाब नहीं है, हमारे गांव का हरिया है, एक नंबर का बहुरूपिया है, अलग अलग भेष बनाकर लोगों को ठगता रहता है। बस इतना सुनना था कि सेठ जी तो क्रोध में तिलमिला उठे। हरिया की खूब जमकर धुनाई की। यह दृष्टांत हमारे तथ्य को बिल्कुल साफ समझता है। हम देखें कि पहले सेठ जी हरिया से डर गए थे। क्यों? क्योंकि उसने इंस्पेक्टर का आवरण ओढ़ लिया था। उस आवरण की वजह से सेठ जी उसकी असलियत को नहीं जान पाए। इससे अज्ञानता ने जन्म लिया और फिर अज्ञानता से भय ने। इसी तरह माया का आवरण हमें भी असलियत या सत्यता का बोध नहीं होने देता। हम अज्ञानता में फंसकर रह जाते हैं और यही अज्ञानता हमारे भीतर अनेक प्रकार के भय को जन्म देती है। पर हम देखें कि जैसे ही बहुरूपिये हरिया को नकाब हटा, असलियत सामने आ गई। सेठ जी की अज्ञानता खत्म हुई और अज्ञानता के साथ साथ भय भी, बल्कि वे खुद हरिया पर सवार हो गए। बिल्कुल यही तरीका हमें भी अपनाना होगा। इसी प्रक्रिया द्वारा हमारे भय का भी नाश हो सकता है। हमें भी सबसे पहले माया का आवरण हटाना होगा, जिससे कि हमारी अज्ञानता खत्म हो और अज्ञानता में भय। अब प्रश्न यह उठता है कि माया का यह आवरण कैसे हटाया जाए। इसे हटाने की विधि जानने के लिए आइए पहले हम इसकी प्रकृति को जानते हैं। माया और छाया दोनों बहनें हैं। जैसे जिसे छाया है वैसे ही माया है। इसीलिए छाया की प्रकृति द्वारा हम माया की प्रकृति को समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप सूर्य से पीठ करके चलते हैं तो छाया आपके आगे चलती है, पर यदि आप सूर्य की तरफ मुंह कर ले तो वही छाया जो पहले आगे थी वह आपके पीछे हो जाएगी। बस यही माया है। बस यही माया का भी स्वभाव है। जब तक आप परमात्मा रूपी सूर्य से पीठ करके चलते हैं तब तक वह माया आपके आगे आगे रहती है। आपकी दृष्टि और हर वस्तु के बीच एक आवरण बनकर खड़ी रहती है। पर अब आप परमात्मा रूपी सूर्य की तरफ मुख मोड़ लेते हैं, मतलब कि उसकी ओर चल पड़ते हैं, तब यही माया आपकी चेरी बन जाती है, आपके पीछे आपकी अनुगामी बनकर चलती है। इसका आपके जीवन पर से प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। अतः जरूरत है परमात्मा की ओर अभिमुख होने के लिए। आप जब ईश्वर की ओर अभिमुख होंगे तभी आप भय के अनेक रहस्यों से अपने मन को पहचान पाएंगे, क्योंकि मन से ही भय है। जब व्यक्ति अध्यात्म की तरफ बढ़ता है तो अध्यात्म के गहराई में जाता है तो मन की स्थिति डाउन होती है। जिस प्रकार मन की स्थिति डाउन होती है तो भय की भी स्थिति डाउन हो जाती है। अगर आप मन क्या है, मन के विषय में जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो मन क्या है उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखें। और जाते जाते आप हमारे चैनल आध्यात्मिक फैक्ट को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आ सके, तो आप भी जानें कि भय का कारण क्या है।